क्वेश्चन दिया है, तुम्हें कहना है गिवन दैट √5 इज इक्वल टू 2.236 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है हमने राउंड ऑफ करके ले ली है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ली है। हमें पता है √5 तो एक इरेशनल है, तो ये वैल्यू आगे तक चलती रहेगी, कुछ ना कुछ आगे तक नंबर इसमें आता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, समझ रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हमने पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक की वैल्यू दी है, इसलिए इन्होंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है √5 की। ठीक है, जैसे हम पाई की ले लेते हैं ना 3.14, तो ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वरना ये नंबर भी कैसा है, इरेशनल है। ठीक है, ये भी आगे तक चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये जो हम वैल्यू लेते हैं 3.14, ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल द वैल्यू ऑफ 2/√5। ये जो हमारे पास नंबर है, इसकी वैल्यू निकालनी है कहां तक, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो इसको क्या करो, रेशनलाइज कर देते हैं। हमें पता है अपॉन में हम अंडर रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं, तो रेशनलाइज करते हैं। देखो 2/√5 को अगर रेशनलाइज करना होगा मुझे, तो √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड करा दो। यहाँ पे क्या बन के आ गई ये वैल्यू, ये आई है 2√5, और √5 इंटू √5 होता है 5। ठीक है, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, √3 इंटू √3 3। इसी तरीके से √5 इंटू √5 की वैल्यू आती है 5। चलो जी, हमारा ये आया। यहाँ तक अगर वो बोलते हम यहाँ तक लिख देते, लेकिन उसने क्या बोला है, उसने कहा है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जो इसका आंसर निकालना है वो डेसिमल में निकालना है। ठीक है, वैल्यू में दी है √5 की, तो √5 की वैल्यू लिख लेते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.236। अब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर इस नंबर से करा देते हैं, इस वाले से, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 2 जा 12। यहाँ पे कैरी आएगा 6 + 1 7, और ये 4, इधर भी 4.472 बन गया है। सही है यहाँ तक। इसको डिवाइड करा देंगे किससे, 5 से। किससे डिवाइड करा रहे हैं हम, 5 से। यहाँ तक देखो कोई प्रॉब्लम है तो आंसर आ जाएगा 0.8944। कैसा होगा, एग्जैक्ट होगा या अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, अभी क्या निकालना है हमें, 3 प्लेसेस तक निकालना है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितना है यहाँ पे, 4 प्लेसेस तक निकाल के हमने, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 0.894। जब तुम डिवाइड करोगे ना तब आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो कितने प्लेसेस तक लिखना था, 3 प्लेसेस तक, तो हमने आंसर लिख दिया। यहाँ पे वैल्यू यूज करी हमने √5 की। क्वेश्चन लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया है प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं, और वैल्यू दी है हमें √2 की, √3 की वैल्यू भी है, √5 की वैल्यू है, यहाँ पे लिखा है अप्रोक्स। ये जो ब्रैकेट में अप्रोक्स लिखा है ये सबके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि √2 भी एक इरेशनल नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा और नॉन रिपीटिंग है। ऐसे ही √3 √5, तो सबकी हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली हुई है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले पार्ट, √10 की और वैल्यू लिख लेना, ये भी चीज क्वेश्चन में छूट गया था।
आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes. ठीक है ठीक है। यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सोल्व करते हैं इसको। देखो कैसे, √5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये क्या बन जाएगा, देखो नीचे √5 मल्टीप्लाई बाय √5 आ जाएगा 5, ऊपर मल्टीप्लाई होगी √2 + 1 से √5, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये √2 मल्टीप्लाई बाय √5 तो बनेगा √10। फिर +1 से जब √5 की मल्टीप्लाई होगी बनेगा +√5, और अपॉन में क्या बनेगा, लिखा है यहाँ पे 5, ठीक है। √10 और √5 की हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू लिखते हैं। √10 की वैल्यू है 3.162 और √5 की वैल्यू हमारे पास 2.236 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। इसके बाद इधर लिख रहा हूं मैं, ऐड करते हैं कितना हो जाएगा ये, $5.398 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड कर लेना, ये आएगा डिवाइड जब तुम करोगे, ठीक है। डिवाइड करने पे आएगा 1.079। सेकेंड पार्ट देखता हूँ। टू माइनस √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें किससे, √3, और इसी से डिवाइड भी होगा। नीचे क्या बन जाएगा, √3 × √3 3, ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 2√3 - 3, ठीक है। इस बार डायरेक्ट लिख दिया मैंने, समझ आएगा और तुमको। आगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2√3 की वैल्यू लिखता है। √3 की वैल्यू क्या है, 1.732 और माइनस हो रहा है 3, कितना आ जाएगा अपॉन में 3, ठीक है। यहाँ तक बताओ बेटा, किसी का डाउट है तो? नहीं है तो देखते रहो। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे, कितना हो जाएगा 4 6, यहाँ पे 14 आएगा, कैरी इधर लग जाएगा तो 3.464 और माइनस यहाँ पे क्या है 3, अपॉन में भी 3 है, तो वैल्यू आएगी 0.464 अपॉन 3। देखो यहाँ तक नहीं आ रहा, बोर्ड पे इधर लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा 0.464 अपॉन 3। डिवाइड करते हैं, देखो इसको, ये 4 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, यहाँ पे बचेगा 16 बन जाएगा, ठीक है। 5 जा होता है 15, 1 बचेगा 14, ठीक है। 4 जा होता है 12। बस इतना ही दिखाना है हमें, उन्होंने बोला है कहां तक लिखना है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो आगे नहीं करेंगे, बस यहीं पे छोड़ देंगे 0.154। ये क्वेश्चन समझना,
इस पे लिख लेना पहले तो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। समझते देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है x इज इक्वल टू दिस, x की वैल्यू में दे दी है 2 प्लस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कह रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी क्या निकालनी है हमें, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो x तो हमें पता है, x का स्क्वायर भी कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे, लेकिन ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करें, इसको देखो किस तरीके से हम कह सकते हैं, इजी बनाते हैं इसको। x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस √3, यही है। अच्छा ये बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x अपॉन 1 और इसको 2 प्लस √3 अपॉन 1, गलत हो जाएगा कि सही होगा? आंसर तो भाई ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिख दिया है? सर ये सही है। सही है, सही है। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो हम मानेंगे 1 है। जैसे हमने बात करी थी 2 है, 2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? रैशनल नंबर कहता है p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, बस q क्या ना हो, 0 ना हो, तो हमने लिख दिया था ये भी रैशनल है 2 अपॉन 1। तो अपॉन में हम क्या लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। तो जो x की तुम्हें वैल्यू ये दी हुई है, अगर मैं इसको अब क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो x अपॉन 1 बन जाएगा 1 अपॉन x, इसी तरीके से बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस √3। इसको हटा देते हैं, समझ आई क्या होगा तुम्हें, लिखने की क्या जरूरत है ना। तो वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, 1 अपॉन x की। अब मैं चाहता हूं इसको सिंप्लीफाई करूं, अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, रूट में वैल्यू ना हो, यहाँ पे तो है। तो एक काम करते हैं, 1 अपॉन एक्स को जो वैल्यू है उसको रेशनलाइज करते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 माइनस √3, अपॉन में भी 2 माइनस √3, सही है। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3, और देखो नीचे बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। वैल्यू किसकी है ये, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है। बाकी इधर लिखा हूं मैं आगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 2 माइनस √3, और ये कितना हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि 3, 4 माइनस 3, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 अपॉन 1, यही आएगी। ठीक है, या फिर तुम क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस √3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 अपॉन एक्स। इसको याद रखो। डाउट है तो पूछो। नो सर। इसको लिख के रहने दे रहा हूं मैं, वैल्यू चाहिए इसकी मुझे। ये बताओ, इसको ये लिखा जा सकता है क्या? ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर इधर भी लिख दिया मैंने, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा है 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर।
लिखा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान दो। जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 1 स्क्वायर, एक्स का करूंगा एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 एक्स स्क्वायर ही। तो ये जो लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे ना ये समझ, तो ये लिखा जा सकता है। अब मेरे पास x की भी वैल्यू है ये रही, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। मेरे पास 1 अपॉन एक्स की भी वैल्यू है ये है, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो जो भी तुम यहाँ पे सोल्व करके आओगे वो किसके इक्वल वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। क्लियर हो गया? वैल्यू डालते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस √3 होल स्क्वायर। समझ रहे हो, 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू डाली, और इसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर। ये जो यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उसी के इक्वल है। जब तुम स्क्वायर करोगे, सोल्व करोगे, तो यही आ जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है हमने। इसको हटा देता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना आइडेंटिटी। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3, फिर क्या चलना है प्लस 2ab। तो 2a की जगह क्या है 2, और b की जगह पे यहाँ पे है √3, तो ये हो गया 2ab। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी स्क्वायर 3, फिर यहाँ पे -2ab। ध्यान दो जरा, ये वाली टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचा यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना हो गया देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 14, और यही आंसर है। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो गया। इसको लिख लेना मेथड 1। ठीक है, फर्स्ट मेथड है तुम्हारा। एक मेथड और करवाता हूँ तुम लोगों को मैं, थोड़ा जल्दी लिखना, और लिख लिया हो तो बता दो, हटा देता हूँ इसको। सर हो गया। Yes, sir. इसमें कुछ इजी आया ये समझ? यस सर। यस सर। आगे होगा ना, कुछ ऐसा इसमें है नहीं, बस थोड़ा यही समझना था कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। मेथड 2 लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों मेथड लिखोगे तुम, तुम्हें जो इजी लगे तुम वो सीख लेना और इसके हिसाब से कराना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें वैल्यू वही दे रखी है इन्होंने, वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं, अब ये गलत है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मैंने ये लिख दिया गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूँ तुमको। इसे सोल्व करते हैं इस वाली टर्म को, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ए स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, ये कैंसिल हो गया, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, इसको मैं इसके इक्वल लिख रहा हूं, गलत है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको सोल्व करा भाई, ये वैल्यू तो चलो आ रही है, ये रही, प्लस 2 तो इसमें एक्स्ट्रा है ना, तो इक्वल कैसे लिख सकता हूं मैं? ये जो इतनी टर्म है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल नहीं है, इसमें प्लस 2 एक्स्ट्रा है। यानी अगर तुम देखोगे इसके अंदर प्लस 2 क्या है, फालतू है। अगर मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूं तो अब ये इक्वल हो गए। दोबारा ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको जब मैंने सोल्व करा मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2,
तो इस वाली टर्म में ये वाली टर्म तो है प्लस एक्स्ट्रा 2 भी है, तो ये 2 जो एक्स्ट्रा है इसको हमने माइनस कर दिया 2 से, ठीक है। तो जो अंदर प्लस का 2 है वो क्या हो जाएगा, -2 से कैंसिल हो जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे देखे, ये वाली जो वैल्यू है इसको जब मैं खोलूंगा आइडेंटिटी को तो मुझे मिलेगा x² 1/x² + 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे -2 कर दिया ताकि ये किसके इक्वल आ जाए, x² + 1/x²। देखो x² + 1/x² के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये वाली जो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, सही है। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 2 + √3, किसकी वैल्यू है ये, x की, फिर प्लस इसकी वैल्यू डालते हैं 1/x, 1/x की वैल्यू थी 2 - √3, इसका क्या होता है होल स्क्वायर और ये बाहर है -2। सोल्व करते हैं, देखो √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 + 2 4, तो हो गया 4² और -2 ये वाला यहाँ पे चली रहा है। इसको मैं लिखूंगा 4² यानी कि 16 - 2 = 40। तो देखो सेम आंसर आया, बस थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा तुम लोगों को अगर तुम इससे करते हो, ठीक है। तुम्हें जो इजी लगे उससे कर लेना। कौन सा मेथड इजी है, फर्स्ट सेकंड? सर फर्स्ट। सर सेकंड। हाँ, तो जिसको जो ठीक लग रहा है वो वैसे करें, जिसको सेकंड समझ आ गया वो इस तरीके से करके आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके ओके सर।